मेरे प्यारे मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। जय श्री राम। इस वक्त का जो मेरा भाव है वो मुख्यतः कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा है और भावना ये आ रही है कि जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, पालन पोषण भी वही करते हैं, शिक्षा भी वही देते हैं और दिलाते हैं, और एक अवस्था आने के बाद हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करते हैं, अनुभवों से सीखते हैं। और मेरा भाव कृतज्ञता का है। मैंने कहा जन्म हाथ में नहीं था, मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं होगी या व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। अब मैं कृतज्ञ सबसे पहले तो माता पिता के प्रति हूँ, फिर गुरुओं के प्रति हूँ, फिर समाज के प्रति हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि धरती को माता कहा गया है, आकाश को पिता कहा गया है, चंद्रमा को मामा कहा गया है और मन का भी कारक है। सूर्य हमको प्रकाश भी देता है, ताप भी देता है, ऊर्जा भी देता है, उसको आत्मा का कारक माना गया है। पवन हमको पवन मतलब वायु हमको ऑक्सीजन देती है, हम श्वास ग्रहण करते हैं, वायु का ही प्रभाव है। जल के हम ऋणी होते हैं, भूमंडल के हम ऋणी हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ बृहस्पति को देवों का गुरु माना गया है, शुक्र को दैत्यों का गुरु माना गया है, शुक्राचार्य जी को। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गुरुओं में मैं शुक्राचार्य हूँ, उन्होंने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये हमारी दृष्टि इतनी व्यापक होती है कि हम केवल वार्ता नहीं करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे ब्लड में है। हम कहाँ अलग हो सकते हैं? पूरे अंतरिक्ष में आकाश जब पिता है, उसी की तो छाया में हम रहते हैं। तो हमारे अंदर सद्भावना भी होनी चाहिए, आनंद अपने आप आ जाता है जब हम कृतज्ञ फील करते हैं। भाई हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारा भार सहन करती है, वायु से हम जीवित होते हैं, जल से हमारा जीवन है। और एक उदाहरण दिया हमने बृहस्पति और शुक्र का। इस तरीके से जो सामान्य बातें मन मस्तिष्क में आई, मैंने कहा जरा साझा कर लूँ कि हमारे यहाँ हम कण कण से अलग नहीं हो सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप सोच लीजिए। हम तो मैथमेटिक्स में हाउ सो एवर स्मॉल और वाट एवर विद द मैक्सिमम वैल्यू में भी यूजुअली यूज़ करते रहते हैं। मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, ये हमारी अपनी जितना हम सोच सकते हैं माइक्रोज में और मैक्रोज में सोच लें, लेकिन कृतज्ञ रहना चाहिए। समाज के, राष्ट्र के, जब तक भी हम जीवित होते हैं तो हमको प्रकृति का संरक्षण ही मिलता है। हम प्रकृति कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी मान लें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर्वशक्तिमान मान लें, सृष्टि का संचालन करता तो सर्वशक्तिमान ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।